चलिए सुनिए इधर आप, ठीक है। अब आगे हम शुरू करते हैं। अगला जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, दूसरे जो भारत की जो पहली वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर किस प्रकार से चित्रण किया गया, मैपिंग की गई है, कितने चरण में जो है इनको मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमने अभी तक जो है पहली, ध्यान दीजिए, हमने अभी तक जो है पहली जो है वर्गीकरण पद्धति डीडीसी के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई डीडीसी के अंदर किस प्रकार से मैपिंग हुई थी, कितनी समरी है, पहले समरी में कितना भाग था है, दूसरे समरी में कितना और तीसरी समरी में कितना था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया की जो फर्स्ट वर्गीकरण पद्धति जिसका नाम है भाई जो है कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विबिंदु वर्गीकरण कहते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है हम पढ़ने जा रहे हैं ये यूनिट, ध्यान रखना, ये यूनिट 1 का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, मैपिंग ऑफ यूनिवर्स नॉलेज, ठीक है ना भाई। ज्ञान जगत का जो चित्रण है अलग अलग पद्धतियों में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत का चित्रण किस प्रकार किया गया, ज्ञान जगत को कितने भागों में बांटा गया, कैसे बांटा गया था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीसी के बारे में सामान्य बातें पढ़ेंगे, उसके बाद इसको किस तरीके से विभाजित किया गया, कितने मुख्य वर्ग हैं, इनको कैसे जो है उनको विकसित किया गया है, ठीक है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये मैपिंग वाला टॉपिक है इनको थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़िए और समझिए सारी चीज़ें। तो ध्यान दीजिए इधर आप, तो डॉक्टर, हाँ, जो भी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 86 195 और 77 803, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है मेरे इस वीडियो को जो है बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही आनंदित होकर इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट आपके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं परिश्रम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आपको जो है, अभी आपको पता है कि पूरे मार्केट के अंदर नया सिलेबस का कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन ये कंटेंट सिर्फ आपको जो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर मिलता है। तो आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर जिसको भी थर्ड ग्रेड राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर सारी चीज़ें, वीडियो है, पीडीएफ है, उसके अंदर सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल 100 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसके अंदर, ताकि आराम से आप अभ्यास कर सकें। कुछ लोगों ने कहा सर पीडीएफ जो है हमें दे दीजिए व्हाट्सएप पे, नहीं, वो सब ऐप के अंदर ही होगी ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो सके। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस टॉपिक को पसंद कर रहे हैं वो तुरंत प्रभाव से पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके जो है लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चला कि आपको पता चले कितना समझ में आ रहा है। तो आज ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैपिंग ऑफ यूनिवर्स नॉलेज इन कोलन क्लासिफिकेशन, कि कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत में किस प्रकार चित्रण हुआ, ज्ञान जगत को कितने भागों में, कैसे भागों में बांटा गया है। तो देखिए, आइए भाई, सबसे पहले डॉक्टर रंगानाथन ने 1872 में जन्म हुआ था, मृत्यु हो गई है 1972 में। कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण किया था। वर्तमान में कोलन क्लासिफिकेशन के टोटल कितने जो संस्करण है, 7 है। अभी आपको सिर्फ कोलन क्लासिफिकेशन के ऊपर वाला ही भाव, ऊपर जो है बहुत ही जो है कम मैटर आपको पढ़ना है। कम मैटर का मतलब तो खाली ऊपरी से ध्यान रखना। जब हम कोलन क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे तो 7वें एडिशन का हम वर्णन करेंगे। और 7 संस्करण है। रंगानाथन ने अपनी वर्गीकरण पद्धति में विषय को फैसेट में बांट कर, विषय को किस में बांटा था, फैसेट, पक्षों में बांटा था। उसे जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था भाई, कोलन का प्रयोग किया था, ठीक है। योजक चिन्ह का प्रयोग, कोलन योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ था। सीसी में समस्त ज्ञान जगत को कई मुख्य वर्गों में इस तरह विभाजित किया गया है और उनके मुख्य वर्गों के क्रम को त्रिभुज के आधार पर दर्शाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई यहाँ पर। तो रंगानाथन ने जो है अपने मुख्य वर्गों को दर्शाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा, त्रिभुज का सहारा लेना पड़ा। और कोलन क्लासिफिकेशन के जो मुख्य वर्ग हैं
तो उनके मुख्य वर्गों का जो निर्माण है 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था भाई? 3 चरणों में हुआ था, जिसके बारे में हम बिल्कुल अभी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो उनको मुख्य वर्गों का क्रम, ठीक है ना, मुख्य वर्गों का जो क्रम है वो त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया कि सबसे पहले किस विषय का निर्माण हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है सीसी में मुख्य वर्गों का विकास जो है 3 चरणों में किया गया है। तो ध्यान दीजिए, हम मैपिंग पढ़ते हैं इस तरीके से। तो आपको ये बिल्कुल त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो रंगनाथन ने मुख्य वर्गों को विभाजित करने के लिए, मुख्य वर्गों को बांटने के लिए किसका सहारा लिया था? त्रिभुज का सहारा लिया था। और सीसी के मुख्य वर्गों को 3 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में बांटा गया भाई? 3 चरणों में बांटा गया। उन्होंने सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ ए से शुरू किया था। ए का मतलब साइंस, बी का मतलब मैथ्स, सी का मतलब फिजिक्स, डी का मतलब इंजीनियरिंग, ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी, एच जूलॉजी, आई बॉटनी, जे एग्रीकल्चर, के जूलॉजी, एल मेडिसिन और एम। तो उन्होंने सबसे पहले जो है साइंस को बांटा गया। किसको बांटा गया? साइंस मतलब विज्ञान विषय को बांटा गया। तो विज्ञान विषय कहाँ से लगाकर? ए से एम तक। पूछ ले भाई आपको कि रंगनाथन ने, जी क्या, रंगनाथन ने मुख्य वर्गों को जो है सबसे पहले किस विषय में बांटा गया है? तो पहले चरण में ध्यान रखना विषय विज्ञान को बांटा गया है। और विषय विज्ञान कहाँ पर? ए से लगाकर एम तक। देखिए सीसी में मुख्य वर्गों का विकास जो है, मुख्य वर्गों का विकास 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण उन्होंने यहाँ से शुरू किया था और पहला चरण ए से लगाकर कहाँ तक था? एम तक था। ध्यान रखना। और पहला चरण में किस विषय को जो है बताया भाई? उन्होंने जो है विज्ञान विषय का मतलब होता है साइंस। तो पहले चरण का जो विषय है विज्ञान है। तो पहले चरण को विज्ञान विषय में बांटा गया। तो सारे सब्जेक्ट देख लो, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, मेडिसिन और यूजफुल आर्ट्स। ठीक है ना, यूजफुल आर्ट्स। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है वो साइंस से रिलेटेड है। तो पहला चरण जो था ए से लगाकर एम तक किस विषय से संबंध रखता है भाई? विज्ञान से। ठीक है। फिर दूसरा चरण है आपका ह्यूमैनिटीज, जो कहाँ से लगाकर भाई? एन से लगाकर एन तक। तो ध्यान रखना, दूसरे चरण में विकास कहाँ से हुआ था? एन से लगाकर एस तक। और दूसरे चरण के जो है आपके सब्जेक्ट का क्या नाम था? ह्यूमैनिटीज का मतलब क्या होता है? मानविकी। क्या होता है भाई? मानविकी। समझ आ गया भाई? मेरे कहने का मतलब ये है भाइयों कि सीसी में मुख्य वर्गों का निर्माण या मुख्य वर्गों का विकास 3 चरणों में हुआ था। तो रंगनाथन ने इस 3 चरणों को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया। तो पहला चरण में क्या हुआ था? ए से लगाकर एम तक जो है विषय का निर्माण हुआ। और इसमें जो है ए से लगाकर एम तक जो है कौन से विषय? साइंस विषय का नाम दिया गया। फिर उसके बाद दूसरा चरण जिसमें एन से लगाकर एन, फाइन आर्ट, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, रिलीजन, फिलोसफी और साइकोलॉजी। दूसरे जो चरण का नाम उन्होंने क्या दिया भाई? ह्यूमैनिटीज मतलब मानविकी। और फिर तीसरा चरण होता है आपके, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है? सोशल साइंस। सोशल साइंस। सो ये कहाँ से शुरू होता है? टी से लगाकर जेड तक। ये 3 सवाल इंपोर्टेंट बन गए आपके। कितने सवाल इंपोर्टेंट बन गए भाई? 3 सवाल इंपोर्टेंट बन गए कि रंगनाथन ने ज्ञान जगत के जो है सीसी में ज्ञान जगत के चित्रांकन को कितने भागों में दर्शाया गया है या कितने चरणों में पूरा हुआ था? सीसी में ज्ञान जगत का जो चित्रण है कितने जो है चरणों में पूरा हुआ था? तो ज्ञान जगत का जो चित्रण वाला जो कार्यक्रम है ये 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण में विषय का नाम क्या था? साइंस। और कहाँ से कहाँ तक? ए से लगाकर एम तक। दूसरे चरण का नाम क्या था? मानविकी, या अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमैनिटीज, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कहाँ से कहाँ तक? एन से लगाकर एस तक। तीसरे चरण का नाम क्या है? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जो टी से लगाकर जेड तक है। ध्यान रखना। समझ आ गया भाई? ये 3 चरण याद कर लेना। ए से एम, एन से एस और टी से जेड। ए से एम में क्या विषय है? साइंस है। एन से लगाकर एस तक क्या है? ह्यूमैनिटीज है। और टी से लगाकर जेड क्या है भाई? आपके सोशल साइंस है। देखिए आप, जो मैंने आपको समझाया तो इसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं। क्या कहना चाहता रंगनाथन साहब
कि डॉक्टर रंगनाथन का यह दृढ़ मत था कि विकास के क्रम में सर्वप्रथम विज्ञान विषय, ध्यान रखना, मैंने कहा था अभी पहला जो है स्टेप या पहला जो चरण था, पहले चरण का नाम क्या था, विज्ञान था, मैंने कहा था। और कहाँ से कहाँ तक भाई, ए से एम तक, ठीक है। तो पहला चरण विज्ञान विषय विकसित हुए थे। उसके बाद मानविकी, मानविकी का मतलब क्या होता है, ह्यूमैनिटीज। और मैंने अभी बताया था दूसरा चरण क्या था, मानविकी था। मानविकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटीज। और ह्यूमैनिटीज कहाँ से था, एम के बाद क्या था, एन से लगाकर एस तक, ठीक है। और अंत में सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में आए थे। और तीसरा क्या था, सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, सोशल साइंस। और सोशल साइंस कहाँ से लगाकर टी से जेड तक। तो सीसी में मुख्य वर्गों का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण हुआ था ए से एम तक, जिसमें सब्जेक्ट क्या रखा गया, विज्ञान। दूसरा चरण था एन से एस तक, जिसमें सब्जेक्ट क्या रखा गया, मानविकी या ह्यूमैनिटीज। तीसरा चरण था टी से जेड तक, जिसमें क्या रखा गया, नाम सोशल साइंस रखा गया था। समझ आ गया यहाँ तक। विज्ञानों के अंतर्गत रंगनाथन ने ऑगस्ट काम्टे 1798 ऑगस्ट काम्टे को व्यक्ति का नाम है, द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत सिद्धांत एवं व्यवहार के प्रत्यावर्तन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अल्टरिंग वन अनदर के सिद्धांत पर प्रयोग किया था। ये ध्यान रखना आप, रंगनाथन ने जो है किसके सिद्धांत पर काम किया था, उन्होंने ध्यान रखना ऑगस्ट काम्टे की जो ये थ्योरी थी, थ्योरी का नाम क्या था, सिद्धांत का नाम क्या था, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अलर्टिंग वन अनदर। इस सिद्धांत पर उन्होंने जो है इसको बांटा गया था, इस पर जो है किया था। ये कह रहा है कि रंगनाथन ने जो है ऑगस्ट काम्टे का जो एक थ्योरी है, ये थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ जो है प्रैक्टिस अल्टरिंग वन अनदर। इस सिद्धांत पर उन्होंने जो है सीसी के मुख्य वर्गों को जो है क्या किया, 3 चरणों में बांटा गया था। एनएस मानविकी, एनएस का मतलब था मानविकी मतलब ह्यूमैनिटीज। दूसरा चरण एनएस विषय को उनकी विषय वस्तु की बढ़ती समृद्धि, ठीक है ना, विषय वस्तु की बढ़ती समृद्धि के क्रम में व्यवस्थित किया गया, ठीक है ना। एनएस को जो है बढ़ती समृद्धि में, जिसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिचनेस ऑफ द कंटेंट्स में व्यवस्थित किया गया। फिर टी जेड लास्ट तीसरा चरण होता है, सामाजिक विज्ञानों को कृत्रिमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। और जेड विधि सभी सामाजिक विज्ञानों में सबसे अधिक कृत्रिम है। तो ध्यान रखना, सबसे लास्ट में कौन सा आता है, जेड आता है। कौन सा आता है, जेड का मतलब होता है लो का मतलब कानून, या इसको विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है सभी सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान कहाँ से शुरू होता है, टी से लगा के जेड तक। तो सभी सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक कृत्रिम किसको माना है भाई, जेड को माना है। किसको माना है भाई, जेड को। समझ आ गया भाई, सामाजिक विज्ञान तीसरे पे आता है, टी से जेड तक। तो जेड को जो है सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक कृत्रिम माना है। अब इस त्रिभुज को वापस देखिए, ये जो त्रिभुज है, पहला चरण ए से एम तक साइंस विषय नाम दिया। दूसरा चरण एन से लगाकर एस ह्यूमैनिटीज है मानविकी। तीसरा चरण टी से लगाकर जेड तक जो सोशल साइंस था। लेकिन उन्होंने त्रिभुज के सबसे ऊपर का मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष या टॉप जिसे कहते हैं। तो इधर तो है आपके एम और इधर क्या है भाई, एन। क्या है भाई, एम। तो एम और एन के बीच में ध्यान रखना, इधर है एम और इधर है आपके एन। एम और एन के बीच में इन्होंने एक चिन्ह का प्रयोग किया था, जिसको कहते हैं हम डेल्टा। क्या कहते हैं भाई, ये डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जिसको हिंदी में कहते हैं इसको रहस्यवाद और आध्यात्मिक अनुभव। रहस्यवाद और आध्यात्मिक अनुभव इसको कहा जाता है। तो त्रिभुज के सबसे ऊपर शीर्ष पर किसका चिन्ह है भाई, डेल्टा का चिन्ह रखा गया। और डेल्टा को क्या कहते हैं, रहस्यवाद और आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। यह आ गया, देखो मुख्य वर्ग डेल्टा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रहस्यवाद एवं आध्यात्मिक अनुभव को ज्ञान के चित्रण में सर्वोच्च त्रिभुज के शीर्ष में स्थान दिया गया। सवाल आ सकता है कि भाई ज्ञान के चित्रण में
से जो है त्रिभुज के शीर्ष में किस जो है चिन्ह का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना किसका प्रयोग किया गया, सबसे ऊपर त्रिभुज के ऊपर शीर्ष में, शीर्ष में ध्यान रखना डेल्टा का प्रयोग किया गया। ये विज्ञान तथा मानविकी के विभाजन बिंदु पर स्थित है। विज्ञान और मानविकी समझ गए आप कैसे, ये त्रिभुज बना है, ये ए से एम तक हो गया, ये तो हो गया विज्ञान, ठीक है, और एन से लगाकर ये नीचे एस हो गया, ये क्या हो गया मानविकी। तो ये विज्ञान और मानविकी के ऊपर ये बीच में ये बिंदु पर स्थित है, ध्यान रखना। यूँ भी सवाल आ सकता है भाई विज्ञान और मानविकी के विभाजन बिंदु पर कौन सा चिन्ह स्थित है, तो ध्यान रखना डेल्टा चिन्ह स्थित है। समझ आ गया भाई यहाँ तक। अब हम बात करते हैं रंगनाथन का ये मत था कि रहस्यवादी तथा आध्यात्मिक ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने कहा कि भाई जो रहस्यवादी और आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है आपके जो है ये क्या कह सकते हैं स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, ये सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान को भारतवर्ष में ईश्वर एवं आत्मा, गॉड एंड सेल्फ का सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है। तो रंगनाथन ने जो है रहस्यवादी और आध्यात्मिक ज्ञान को सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत माना है। तो समझ में आ गया भाई। तो बिल्कुल ये आपके जो है कॉलन क्लासिफिकेशन की जो है क्या होगी भाई मैपिंग हो गई है। तो एक ध्यान रखना आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार जो है वैसे अपन सीसी का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस समय ये मुख्य वर्ग अपन वापस पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना एक ये एग्रीकल्चर जो सवाल है ये आपके केवीएस का जो पेपर है 2013 वाला, ध्यान रखना उसके अंदर आया था कि सीसी का मुख्य वर्ग जे किसको इंगित करता है। तो जे ध्यान रखना किसको इंगित करता है, एग्रीकल्चर को। ऑप्शन था बॉटनी, ऑप्शन था ज्योग्राफी, ऑप्शन था हिस्ट्री। तो ध्यान रखना जे को ये जो है ये क्या करता है अभी इंगित करता है। अब आपको ध्यान रखना ए से लगा के जेड तक ये सब्जेक्ट है, इनको भी याद करना पड़ेगा। ए पर क्या आता है साइंस आता है, बी पर मैथ्स आता है, सी पर फिजिक्स आता है, डी पर इंजीनियरिंग आता है। जब हम मुख्य वर्ग सीसी को पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है ना। तो आपसे मैं अभी से कह रहा हूँ तो ये आपको सारे जो है मेन क्लास आपको याद करने पड़ेगी कि टी पे कौन सा आता है एजुकेशन, यू पे कौन सा आता है ज्योग्राफी। एक सवाल परीक्षा में जरूर पूछा आएगा। ये आया था 2013 के केवीएस एग्जाम में कि सीसी में मुख्य वर्ग जे किस विषय को इंगित करता है। तो जे किसको करता है, एग्रीकल्चर। 4 विषय दे देंगे, जे पे एग्रीकल्चर आता है। आगे देखिए, तो इस प्रकार जो है आपका ये जो टॉपिक है, ठीक है ना, मैपिंग ऑफ यूनिवर्स नॉलेज इन सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत का चित्रण यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब इसमें ज्ञान जगत के चित्रण में किस प्रकार के सवाल बनते हैं वो सवालों के बारे में हम देखते हैं कि सीसी के ज्ञान जगत के रेखांकन, रेखांकन का मतलब क्या होता है भाई, इसको चित्रण भी कह सकते हैं। मैपिंग ऑफ यूनिवर्स नॉलेज में साइंस को स्थान दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस को स्थान दिया गया है कि भाई इसमें 3 चरणों में विकास हुआ था। पहला साइंस हुआ था, दूसरा मानविकी हुआ था ह्यूमैनिटीज, और तीसरा जो हुआ था आपके जो है तीसरा जो हुआ था आपके सोशल साइंस का। तो पहला सवाल है कि भाई सीसी के ज्ञान जगत के चित्रण में साइंस को स्थान दिया गया। साइंस को स्थान कहाँ दिया गया भाई, ए से एम तक। तो ए से एम तक ये पहला चरण है, उसमें साइंस था। एन से जेड तक क्या था, ह्यूमैनिटीज थी, मानविकी था, और आपके टी से जेड तक क्या था भाई आपके सोशल साइंस था, ध्यान रखना, ठीक है। 3 चरणों में इसको बनाया गया था, ठीक है। आप भी पानी पी लीजिए तब तक, ठीक है ना भाई। तो ये 3 चरण था। तो सवाल क्या कह रहा है भाई, साइंस विषय को कौन से चरण, साइंस विषय में ए से एम तक साइंस, एन से सॉरी, ठीक है ना, ये सॉरी इसको मत करना। देखो वापस करा रहा हूँ मैं आपको, ए से एम तक तो साइंस विषय हो गया, और एन से एस तक क्या हो गया भाई आपके ये मानविकी हो गया। क्या हो गया भाई, मानविकी या ह्यूमैनिटीज। और तीसरा चरण था टी से जेड तक, ये क्या हो गया आपके सोशल साइंस हो गया, ठीक है भाई। तो पहला सवाल आपका ये हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको, और ऐसे बहुत सारे मैपिंग वाला टॉपिक है ना, आपके करीबन सवाल बनते हैं 60 से 70 सवाल बनते हैं, और सारे जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं आपको आपकी जो इसकी PDF है बिल्कुल आपको जल्द आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना। और मेरे से बातचीत करने के लिए, मेरे से कुछ डिस्कस करने के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरा 86 195
77,803। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर कभी भी जो मैसेज कर लीजिए। और कुछ पूछना है सिलेबस के बारे में या इस वीडियो में कोई चीज़ आपको पूछनी है कि सर ये कैसा क्या है, तो मैं आपको ज़रूर वापस बता सकता हूँ। तब तक आप भी पानी पी लीजिए थोड़ा, और चाय है, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो चाय बार जो ढाबा है, ढाबे वालों को फ़ोन कर दीजिए ताकि आपको तुरंत प्रभाव से चाय पिलाई जाए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इधर, समझ आ गया आपको। तो अब दूसरा सवाल देखिए, सीसी के ज्ञान जगत के रेखांकन या चित्र में, ठीक है ना, टी से जेड को किस विषय में अंतर दर्शाया गया। तो अभी तो मैंने बताया था टी से जेड। देखो साइंस को तो दर्शाया गया ए से लगाकर एम तक, ह्यूमैनिटीज को दर्शाया गया आपको एन से लगाकर एस तक, और सोशल साइंस को दिखाया गया टी से लगाकर जेड तक। तो ध्यान रखना, ऐसा भी सवाल आ सकता है कि टी से लगा के जेड तक किस विषय के अंतर्गत विभाजित किया गया, तो ये सोशल साइंस के अंतर्गत विभाजित किया गया। तीसरा सवाल, किस मुख्य वर्ग को ज्ञान के चित्र में सर्वोच्च त्रिभुज पर शीर्ष ने स्थान दिया गया। तो ये कह रहा है किस मुख्य वर्ग की जगह आप शायद मेरे हिसाब से चिन्ह लिख दीजिए, ठीक है ना। तो किस मुख्य चिन्ह को ज्ञान के चित्रण में सर्वोच्च त्रिभुज के शीर्ष पर स्थान दिया गया। ये कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष के ऊपर जो मैंने बताया था कौन से चिन्ह का स्थान दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है भाई। ये हो गया आपके डेल्टा का प्रयोग होता, जिसको हिंदी में डेल्टा को क्या कहते हैं, रहस्यवाद और आध्यात्मिक आध्यात्मिक अनुभव, ठीक है ना भाई। तो हमने पढ़ा था ना त्रिभुज के ऊपर जो है कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया था, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये वापस जो है त्रिभुज के ऊपर ये रहा, देखो ये सबसे ऊपर जो है आपके, ये देखो ये रहा, डेल्टा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था भाई, डेल्टा का प्रयोग किया गया था। डेल्टा को हिंदी में क्या कहते हैं आपको, रहस्यवाद और, ठीक है ना भाई, रहस्यवाद और जो है आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। तो इस तरीके से मैपिंग से क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लेकिन अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से जो है जो भी इस टॉपिक आज जो है ये फर्स्ट यूनिट का जो है सारे टॉपिक समाप्त होने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक जो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर डाल दिए गए हैं। उसके नीचे पीडीएफ भी है और उसके नीचे टेस्ट सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे आज शाम तक, ठीक है ना। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर लाइक और ये सारे कीजिए। और आप जो है मुझसे बात करने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर है ही है, एक बार और बता देता हूँ, 86,195 और 77,803, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए, जब ये एक बार पूरा ये हो जाएगा यूनिट, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है उसका एक वीडियो लाएंगे, उसके अंदर और समझा देंगे ताकि आपको जल्द और ज़्यादा समझ में आ जाएगा।